नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मनोज त्रिवेदी। मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से मैं नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मतलब कैसे हम जानकारी को एक पैराग्राफ में चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर जैसे हम जानते हैं, जो स्टूडेंट हिंदी और गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं और ख़ास करके स्टैंडर्ड 9, 10th, 11, 12, तो ये चारों स्टैंडर्ड में, चारों कक्षा में एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जिसके अंदर आपको ऐसा एक कोई टेबल दिया होगा या कोई एक पाई चार्ट हो सकता है, बराबर। कोई एक ग्राफ हो सकता है, जैसे कि यहाँ साइड में है ग्राफ। फिर कोई ऐसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई टाइम टेबल या कोई ज़्यादातर आपको कोई परसेंटेज स्टूडेंट का रिजल्ट कोई भी हो सकता है। तो इसको हमें कैसे सेंटेंस में ट्रांसफ़र करना है वो भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। दूसरा, उसके अलावा एक एडवर्टाइजमेंट जाहिरात भी हो सकती है, और उसके नीचे एक जैसे क्वेश्चन देते हैं जैसे यहाँ दिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा आपको हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश का और ट्रांसलेशन के साथ। वो जो क्वेश्चन दिए हैं 1 to 4, तो वो क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, उसका सही आंसर क्या आएगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलो, और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा, उसका ट्रांसलेशन करूँगा। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, मतलब नीचे दिए गए टेबल को स्टडी करो, अभ्यास करो रिगार्डिंग द डिसीज़। इसका मतलब होता है बीमारी से जुड़ा हुआ। रिगार्डिंग मतलब उससे जुड़ा हुआ, उसके संबंधित। डिसीज़ का मतलब है बीमारी। बीमारी से जुड़ा हुआ इस टेबल को पढ़ो। एंड द पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टेड, मतलब शरीर का भाग जो असर होता है, पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू द डिसीज़, एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब बीमारी के कारण, जिसको बोलते हैं ड्यू टू द डिसीज़। अफेक्ट मतलब असर होना, एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पूरा हिंदी क्या हुआ कि बॉडी का जो पार्ट है जो बीमारी के कारण उसको असर होता है, और उसके आंसर को आपको बताना है। तो मतलब नीचे दिए गए जो टेबल है जो बीमारी से जुड़ा हुआ है, और इससे उस बीमारी से शरीर के कौन से भाग को असर होता है, वो आंसर हमें इस टेबल में से ढूंढना है। यहाँ आप देख सकते हो नंबर दिया है 1 to 8, मतलब 1 से 8 नंबर तक बीमारी है। पहले हम स्टडी करेंगे बीमारी का नाम, डिसीज़ मतलब बीमारी। सामने लिखा है पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड, शरीर का भाग असर होता है। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट मतलब मोतिया, आँख में मोतिया होता है, उसको बोलते हैं कैटरैक्ट, आँख में मोतिया होना। उससे आइज़ में होता है, मतलब आँखों में। सेकंड, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है थ्रोट, थ्रोट मतलब गला, गले के अंदर जो होता है, जो गले में जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं डिप्थीरिया। जॉन्डिस, जॉन्डिस मतलब कमड़ा बोलते हैं। तो जॉन्डिस जो है उससे लीवर का असर होता है, बॉडी के लीवर को जो इफेक्ट होता है, मतलब इफेक्ट होता है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया एक बुखार है, तो मतलब वो लंग्स में होता है। लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े। डायबिटीज़, बराबर। डायबिटीज़ जैसे आप जानते हो, खास करके जो शुगर और स्वीट खाने से होता है। और सामने जो पैंक्रीज, बॉडी का जो भाग होता है पैंक्रीज, जिसको हिंदी में स्वाद पिंड कहते हैं, उस पैंक्रीज को इफेक्ट होता है। मेनिंजिटिस, मेनिंजिटिस मतलब जो बीमारी है उसे स्पाइनल कोड एंड ब्रेन, मतलब जो हमारा बॉडी का जो स्पाइनल कोड है, सपोर्ट है, जो बैक पार्ट है, तो वो जुड़ा हुआ है कमर से, वो स्पाइनल कोड है। और ब्रेन मतलब हमारे दिमाग, दोनों का असर होता है। उसके बाद है रिम्यूटिज्म, रिम्यूटिज्म जिसको हिंदी में संधिवा बोलते हैं। और वो जॉइंट, जो जॉइंट है, नी जॉइंट, मतलब जिसको हम बोलते हैं घुटने, तो घुटने जो होते हैं जॉइंट्स, उसको असर होती है इस बीमारी से। और लास्ट में टाइफॉइड, जैसे आप जानते ही होंगे टाइफॉइड एक बुखार है। और वो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब जो बॉडी के अंदर 2 प्रकार के आते हैं। इंटेस्टाइन जो हमारे पेट में होते हैं, टमी में, स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब जिसको बोलते हैं आंतरडा। तो ये
हमने जो बीमारी के नाम और इस बीमारी से कौन से बॉडी पार्ट को असर होती है इसके बारे में स्टडी किया। अब आपको हिंदी पता चल गया और इस टेबल से हमको जो भी इसके अलावा कोई डिफ़िकल्ट टेबल हो या उससे जुड़ा हुआ कोई भी टेबल हो, कोई एडवर्टाइज में दिया हो, तो हमें ट्रांसलेशन ऐसे करना है और बाद में समझने के बाद क्वेश्चन आंसर हमें सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। और पहले हमको जो एडवर्टाइजमेंट या कोई भी पोस्टर है, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र है, ग्राफ है, टेबल है, तो जिसके अंदर हमको जो इंफॉर्मेशन दी है उसको पूरा हिंदी समझना ज़रूरी है। एक बार आपको हिंदी समझ में आ गया है, डेफिनेटली आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लोगे। क्वेश्चंस फर्स्ट है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। मतलब जॉन्डिस नाम की बीमारी से हमारे शरीर के कौन से भाग को असर होती है, जॉन्डिस। तो यहाँ लिखा है जॉन्डिस, अब देख सकते हो 3rd नंबर पर जॉन्डिस, तो उसका आंसर आएगा लीवर। तो हमें आंसर लिखना है बराबर, लीवर ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। सेकंड, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज अफेक्टेड बाय मेनिंजाइटिस। मतलब मेनिंजाइटिस जो बीमारी है उससे हमारे कौन से शरीर के भाग को असर होती है। यहाँ आप देख सकते हो 6 नंबर पर मेनिंजाइटिस, सामने लिखा है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो मेनिंजाइटिस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से उससे असर होती है बराबर। तो यहाँ आप सेकंड में आंसर लिख सकते हो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ए पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय मेनिंजाइटिस। थर्ड, व्हाट कैन बी, ये आप देख सकते हो व्हाट कैन इट बी मतलब क्या हो सकता है। इसका हिंदी ऐसा होगा व्हाट कैन इट बी, वो क्या हो सकता है। व्हेन नी जॉइंट्स एक, मतलब जब घुटनों में एक मतलब पेन होता है, इसका मतलब याद रखना है, एक मतलब पेन, घुटनों में पेन होता है तो क्या होता है। तो यहाँ लिखना है इट कैन बी, पहले हमें आंसर में इसे लिखना है इट कैन बी। तो यहाँ आप देख सकते हो जो जॉइंट है उसके सामने रूमेटिज्म है, तो इट कैन बी रूमेटिज्म। फिर आपको इस हैंड ज्वाइन करना है व्हेन नी जॉइंट्स एक। फॉर व्हाट कैन इट बी, वो क्या हो सकता है। व्हेन देयर इज पेन इन थ्रोट, मतलब जब गले में दर्द होता है तो उसको क्या कह सकते हैं। तो यहाँ आपको आंसर ऐसे लिखना है व्हेन देयर इज पेन इन थ्रोट, जब गले में दर्द होता है व्हेन देयर इज पेन इन थ्रोट इट कैन बी। तो यहाँ देख सकते हो थ्रोट जो है उसकी बीमारी का नाम है डिप्थेरिया, तो गले में होता है वो डिप्थेरिया है। तो इट कैन बी डिप्थेरिया व्हेन देयर इज पेन इन थ्रोट, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, या दूसरा आंसर ऐसे व्हेन देयर इज पेन इन थ्रोट, बाद में कोमा करना है इट कैन बी डिप्थेरिया। सो डियर ऑडियंस, मेरे प्यारे दर्शक, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलो और कम से कम आप सब्सक्राइब तो कर सकते हो यदि आप पहली बार देख रहे हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और हर एक वीडियो में जो जानकारी आपको दी जाती है तो उसको ध्यान में रखो, इससे आपको परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। और ख़ास करके जो वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसके आधारित आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कितना आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया और बाद में आपको बाय योर अंडरस्टैंडिंग पावर यू कैन ग्रास्प, मतलब अपनी समझ शक्ति से आप ग्रहण कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग द न्यूएस्ट वीडियो एंड जस्ट कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।